उसी दिन भारत का मुसलमानों का आधा झगड़ा खत्म हो ही जाएगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्योंकि 100 जोगी में एक मठ उजड़ता है, मगर 2 मुल्ला ही में एक मुर्गा हराम हो जाता है। तो एक बार हाथ उठाकर कहो या रसूल अल्लाह। हजरात, बेटे मेरे लाल, एकदम खामोश देखो ना मेरे बेटे, लेमन जूस चाहिए तो बैठे रहो बेटे, हैं सुनो तकरीर सुनो। अब तकरीर के लिए जो मैं लेकर आया हूं, अब संजीदगी के साथ मुझको देखिए, मुझको सुनिए। हजरत अल्लामा आफाक साहब ने मेरे कानों में आते ही चुपके से कहा ऐसा होना चाहिए। मैंने वही फैसला किया, करूंगा तो मैं वैसा जो मैं चाहता हूं, मगर देखेंगे वो आप जो आप चाहते हैं। अब मुलाहिजा फरमाइएगा, जिंदगी एक जंग है। अल्लाह अल्लाह। जिंदगी एक जंग है, एक जंग है और सिपाही वही है कि जब जिंदगी के जंग के मैदान में उतरे तो हार की सोच लेकर नहीं, जीत का इरादा लेकर उतरे। तारीफ साहब मुलाजा फरमाए, जिंदगी एक जंग है, उसे शराबी नहीं कहते जो मैं कदा नहीं जानता हूं। अल्लाह अल्लाह। जो शराबी होगा उसे मैं कदे का पता जरूर मालूम होगा। नमाजी वो नहीं जो मस्जिद न देखे, नमाजी होगा तो उसे मस्जिद का पता जरूर मालूम होगा। उस्ताज वो कभी नहीं हो सकता जो बच्चों को अपने इल्म की खैरात से रोशन न कर दे। उस्ताज अगर होगा तो बच्चों की तरबियत का ख्याल उसे जरूर होगा। इसी तरह सिपाही वो नहीं होगा जो जंग के मैदान में नहीं उतरे, सिपाही होगा तो उसे मैदान जंग का तजर्बा होगा। जिंदगी एक जंग है, हर किसी की तमन्ना है जंग जीत जाए। क्या बात, क्या बात। ईसाइयों के पास भी जिंदगी है। बाबू एकदम ऐसा लगे कि आप साइलेंट मोड में बैठे हैं और हम आपको अपनी गुफ्तगू से वाइब्रेट कर रहे हैं। ईसाइयत के साथ भी जिंदगी है, यहूदियों के पास भी जिंदगी है, सिखों के पास भी जिंदगी है, जैनियों के पास भी जिंदगी है, बुद्धिस्टों के पास भी जिंदगी है, बिरादराने वतन के पास भी जिंदगी है, ईमान वालों के पास भी जिंदगी है। कोई किसी मजहब का मानने वाला हो, जिंदगी सबके पास है और सबकी जिंदगी जंग है। जीतना सब चाहते हैं। ईमान वालों के पास भी जिंदगी है, अगरचे सूखी रोटी खाते हैं मगर जंग जीतना चाहते हैं। मैं इशारों की तकरीर कर रहा हूं आपके दरमियान। सबको जिंदगी की जंग में जीत चाहिए।
ईसाइयत के पास जंग को जीतने के लिए कौन कौन सी तलवार है वो जाने। यहूदी अपनी जंग को जीतने के लिए कैसे असलहे रखते हैं वो जाने। जैनिज्म के मानने वाले अपनी जीत के लिए कौन सी तलवार निकालेंगे वो अपनी खबर ले। हम ईमान वालों को जंग कैसी जीतनी है इसके लिए कौन सी तलवार है ये हमें खबर लेनी है। अगर सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे हाथों को हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात अता कर दे। जश्न मौलाए कायनात है पूरा मजमा 3 बार बुलंद आवाज से ऐसा लगे कि एक सफ में खड़े हो गए हैं। इमामत के मुसल्ले से आवाज दी जा रही है, हम उस नारे में शामिल हो रहे हैं। पूरा मजमा एक जुबान होकर 3 बार कहे या अली, और बुलंद आवाज से या अली, और जी लगा कर या अली। जिंदगी की जंग जीतना सबको है, जीतना है मुझे भी। उलमा भी जंग जीतना चाहते हैं, खतीब भी जंग जीतना चाहता है, खानकाहों के सज्जादगान भी जंग जीतना चाहते हैं, और इस्लाम का एक रिक्शा चलाने वाला भी जिंदगी की जंग जीतना चाहता है। मकसद सबका एक है, टारगेट सबका एक है, सोच सबकी एक है, मंजिल सबकी एक है, मकसद सबका एक है, जंग जीत लेना है। जंग हाथ उठाकर बोलो, जंग जीत लेना है। तमन्ना सबकी है, इरादा सबका है, ख्याल सबका है, सोच सबकी है। सवाल ये है कि जंग हम जीत क्यों नहीं पाते? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लड़ाई में हम कामयाबी का झंडा क्यों नहीं लहराते? हाँ, मुट्ठी भर फलस्तीन के जयालों ने बताया है कि यहूदियों के पास वो हथियार नहीं है जो गरीब फलस्तीन के मुसलमानों की छातियों को तोड़ सके। वो हथियार उसके पास नहीं है। फिर जीत रहे हैं कैसे? जीतेंगे कैसे? इस्लाम वालों के पास हथियार क्या है? अपनी तबीयत से जंग लड़ोगे हार जाओगे। जो 18 साल 20 साल 22 साल 24 साल 28 साल ज़ेन जी के जो लोग हैं वो गुफ्तगू सुने, चूंकि इनकलाब जवानों से आता है, हक है हक है हक है हक है। बूढ़ों से दुआएं मिलती है, इनकलाब जवानों से आता है। जिस कौम का जवान शराबी हो पूरा मुआशरा खराब होता है। जिस कौम के जवान आवारा हो पूरी सोसाइटी बर्बाद होती है। जिस कौम की जवान बेटियां बेहुदा हो जाएं पूरा मुआशरा आवारा हो जाता है। मगर जिस कौम के जवान नमाजी हो जाएं, जिस कौम के जवान शराब के बोतलों को तोड़कर अल्लाह की तौहीद का नारा लगाने लगे तो मुआशरे की गली गली कहती है, शैतानों को कहना पड़ता है रास्ता छोड़, मुस्तफा वाला आ रहा है, मुस्तफा वाला आ रहा है। इस्लाम वालों के पास जंग को जीतने के लिए कौन सी हथियार है? सिर्फ 3 हथियार। कितने हथियार? उंगली उठाकर सारे लोग बताओ कितने हथियार? 3। लोहे की तलवार नहीं है, बारूद नहीं है, बम नहीं है। इस्लाम को जिंदगी की इस जंग को जीतने के लिए वही हथियार है जो मदीने वाले मुस्तफा ने आज से 1450 साल पहले दिया। हाय 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 हाय। दुनिया में सिर्फ मजहब इस्लाम है जो पूरी तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी कम मुद्दत, कितने कम पीरियड में इस्लाम फैल गया।
हजारों साल वाला मजहब आज भी सीना पीट रहा है, और 1400 साल वाला मजहब हर जगह अपनी अजमत का ऐलान कर रहा है। वाह 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 वाह। आखिर इस्लाम के दामन में जरूर कोई बात है, इस्लाम के फैलाव की तारीख में जरूर कोई उन्वान है, क्या बात है। इस्लाम के फैलाव के सफहात में कामयाबियों की कोई तहरीर जरूर है। सिर्फ 3 कितने? देखिए भैया, तकरीर करवानी है तो जरा हाथ उठाकर बोलिए, ऐसा लगे कि ठंडक से आप नहीं परेशान है, आपकी गर्मी से ठंडक को परेशानी हो रही है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जरा दाएं बाएं देख लो किनके पास हाथ नहीं है, और जिनके हैं वो खुद मैं देख लूंगा। हाथ उठाकर जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सिर्फ 3 कितने हथियार? 3 कितने हथियार? 3 हथियारों में पहली तलवार का नाम है यकीन। हाय 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 हाय। क्या नाम है? यकीन। सब बोलो मुंह से, क्या नाम है? देखो भैया, मेरी तकरीर का ये 3 हिस्सा लेकर चले जाओगे, जरा सी भी जिंदगी में इनकलाब आ जाए तो समझ लेना कि दुनिया के पास जितनी ताकत है जुल्म की वो लेकर आ जाए, मुस्तफा के दीवानों के पास यकीन की ताकत। हाय हाय हाय। पहली तलवार का नाम, हाथ उठाकर एक एक दीवाना बोले, पहली तलवार का नाम यकीन, दूसरी तलवार का नाम अमल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरी तलवार का नाम अमल। अमल, और तीसरी तलवार का नाम मोहब्बत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तीसरी तलवार का नाम मोहब्बत। जिस कौम के पास ये 3 तलवार है, दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। हो सके तो तारीख के उन पन्नों को उलट देता हूं 5 मिनट के लिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे जिंदाबाद। मैं कहूं इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम इस्लाम। तवज्जो चाहूंगा, मेरे मुस्तफा की जाहिरी जिंदगी 63 साल, 63 साल में 40 साल चुप रहे। हाय 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 हाय। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 63 साल में 40 साल, 40 साल, 40 साल चुप रहे। 63 में 40 घटा दो, बचा कितना? 23 ईयर्स, 23 साल। 40 साल मेरे आका चुप रहे, मगर आका का किरदार बोलता रहा। हाय 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 हाय। क्या कहने हैं? आका का लहजे इश्क बोलता रहा। हाय हाय। आका की अदाए जिंदगी बोलती रही। बचपन बोलता रहा, लड़कपन बोलता रहा। 25 साल की कड़ियल जवानी में 2 शौहरों से गुजर कर आने वाली 40 साल बेवा हजरत खदीजा से मुस्तफा की शादी का फैसला लाजवाब। तारीख ने पहली मर्तबा देखा कि जिस आमना के लाल के चेहरे की सुर्खी ऐसी थी कि 1400 साल बाद वाला शायर भी तड़प कर बोलता रहा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलाम आला हजरत, गुलाम आला हजरत, नारे रिसालत। देखिए, मेरे हैदर भाई ने कान में कहा कि मुझे जाना है, इजाजत दीजिए, मगर इजाजत दिया 100 रुपया देकर। अगर पूरा मजमा जाना चाहता है, इस तरह इजाजत लेकर जा सकता है। मैं अल्लामा आफाक साहब से कुछ नहीं बोलूंगा, चुप से मैं भी उतरूंगा, निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरा काम हो जाएगा। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। 40 साल चुप रहे। मैं किसी से कभी भी पूछ सकता हूं, मेरे सरकार की पूरी जाहिरी जिंदगी कितने साल?
सुभान अल्लाह। कितने साल? 63 साल में 40 साल सरकार चुप रहे। तारीफ भाई देखिएगा, 40 साल चुप रहे, 40 साल चुप रहे, 25 साल की कड़ियल जवानी। मदीने वाले मुस्तफा की मक्की जिंदगी का हुस्न ऐसा था। इस्लाम की बहनों बेटियों गौर से सुन लेना, जिस रास्ते से अब्दुल्लाह का बेटा मक्के के रास्ते गुजर जाता, बड़े बड़े रईसों की बेटियां, बड़े बड़े मालदारों की खूबसूरत शहजादियां अपने दरवाजे के पर्दे से पीछे रहकर चुपके चुपके अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम के हुस्न का सूरज देखती। दिल तड़पता रहता, काश मोहम्मद अरबी एक बार मेरी तरफ मुड़कर देख ले। अमा जब नबूवत के ऐलान से पहले इतना पाकबाज रहा हो तो नबूवत के ऐलान के बाद कितना लाजवाब होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा, खतीबे हिंदुस्तान, शहजादे वक़ारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 18 साल की जवान बेटी, 20 साल की जवान शहजादी, 19 साल की हुस्न की देवी पलट पलट कर मुस्तफा की तरफ देखती रही। काश मुस्तफा देखे। तारीख में या तो इस्लाम या इस्लाम के बेटों ही की कहानी है, या तो मुस्तफा और मुस्तफा के गुलामों की ही कहानी है, या नबियों के सच्चे वफादारों की कहानी है। कि दुनिया को आप चलकर देख लीजिए, चाहे वो रिसिया बाजार जाइए, चाहे वो बहराइच शरीफ जाइए, चाहे वो गोंडा जाइए, चाहे वो आप सरावस्ती जाइए, चाहे आप लखनऊ जाइए, कानपुर जाइए, बिहार जाइए, बंगाल जाइए, उड़ीसा जाइए, भारत जाइए, सरहद से निकल कर नेपाल जाइए, नेपाल से आके जहां जहां जाइए, पूरी दुनिया का एक मिजाज है कि लड़कियों की तरफ लड़के मुड़ मुड़ कर देखते हैं, मगर इस्लाम का वो शहजादा, वो जुमला रसूल का इमाम, वो काबे की गलियों को अपनी आमद से रोशनी देने वाला, वो काबे का बदरुद्दोजा, वो तैयबा का शम्सुद्दोहा, वो ताफे जुमला भला, वो शाफे रोजे जजा, वो नौशे मुल्के खुदा अपनी 18 साल की जवानी लेकर मक्के में चले, 20 साल की जवानी लेकर मक्के में चले, 23 साल की कड़ियल जवानी लेकर मक्के के बाजारों की तरफ निकले। मगर तारीख ने ऐसा शहजादा देखा कि जिसे अरब की बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियां मुड़ मुड़ कर देखती हैं, मगर ये मदीने वाला 18 साल का मक्की शहजादा किसी को मुड़कर नहीं देखता। गोया मदीने वाले मुस्तफा ने पैदाइश के बाद से ये मिजाज दे दिया। औरतों की इज्जत क्या होती है, बेटियों का मकाम क्या होता है, इस्लाम ने औरतों को वकार क्या दिया है, ये दुनिया के किसी बनाए हुए संविधान से मत समझना, ये आमना के लाए हुए बेटे के कुरान से समझना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, शहजादे वक़ारे मिल्लत, हज़रत अल्लामा फ़ैक़ुल जमाली साहब किबला। क्या बात है, वाह वाह वाह। 63 साल, 40 साल, 63 में 40 लेस करो, गलत बात। मस्ती में गिर पड़ा है मगर किबला रू तो है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 23 साल, 23 साल, कितने साल? 23 साल, कितने साल? कितने साल? 23 साल, 40 साल में आका ने नबूवत का ऐलान किया, और कितनी सच्चाई के साथ ऐलान किया। पहाड़ की चोटी पर थे, आवाज दिया, मक्के वालों आ जाओ। सुभान अल्लाह। भैया सुन लेना, नजाकत वाली गुफ्तगू थोड़ी सी कर रहा हूँ, सुन लेना। अभी कम समझोगे हो सकता है, मगर जब जाओगे तो मुकम्मल समझ कर जाओगे। वाह 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 वाह। पहाड़ की चोटी पर, तसव्वुर में लीजिए, कभी पहाड़ देखा है आपने? पहाड़ की चोटी को देखा आपने? पहाड़ की चोटी पर सरकार, जो चोटी पे होगा वो इधर भी देखेगा, इधर भी देखेगा। सरकार चोटी पर आवाज दिया मक्के वालों को, ए मक्के वालों आ जाओ। कोई अपने घर नहीं रुका, सब चला आया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
वाह 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 वाह। सब चला आया, सब चला आया। बेटियां भी चली आई, बेटे भी चले आए, मर्द भी चले आए, औरतें भी चली आई, शहजादा भी चला आया, शहजादी भी चली आई। मौलाना आफाक साहब ने तसव्वुर में पूछ लिया मक्के के उन लोगों से, कुछ लोग रुक जाते, कुछ लोग आ जाते, सब क्यों आ गए? तो जवाब मिलेगा क्यों नहीं जाते, बुलाने वाला बड़ा सच्चा था। बुलाने वाला बड़ा सच्चा था, बुलाने वाला बड़ा अच्छा था, बुलाने वाले ने कभी गलत नहीं बुलाया, बुलाने वाला लाजवाब था। सब चले आए। ए बेटे, अरे इधर देखो ना, मेरे पास भी तरन्नुम है। क्या बात, प्योर मर्द तरन्नुम है मेरा। अगर यकीन नहीं आए तो सुभान अल्लाह बोलिए, सुना देता हूँ। बस इतने ही लोग सुनना चाहते हैं। अरे हाथ उठाकर बोलो ना पूरा मजमा सुभान अल्लाह। कलाम फरमाइश वाला सुनाऊं ना सुनाऊं कोई टेंशन नहीं, अपनी तबीयत वाला 2 शेर। क्या बात है। तो मुस्कुरा कर बोलिएगा ना। मतलब सुन लीजिए, आज से 30 साल पहले की शायरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अशफिया में मेरी तालीम का जमाना था, राबिया खामसा से मैंने शायरी शुरू की, उसी वक्त मुलाहिजा फरमाइएगा। दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे। पूरा मजमा जब तक नहीं बोलेगा दूसरा मिसरा नहीं पहुंचेगा, और जब तक दूसरा मिसरा नहीं पहुंचेगा शेर नहीं होगा। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, तो समझो समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। क्या कहने, क्या कहने। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, तो समझो सरकार तशरीफ। क्या अंदाज है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, लाने लगे। पूरा मजमा बोले, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, तो समझो सरकार तशरीफ। नारे तकबीर। समझो, हाथ उठा के बोलिए सारे लोग, हाथ उठा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, शहजादे वक़ार मियां लाने लगे, लाने लगे। और जिन्हें मदीना जाने की तमन्ना है वो हाथ उठाकर बोल दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे, लाने लगे। जब बोलावा, जब बोलावा मदीने से आ जाए, तो वही चुप रहेगा जिसके दिल में अभी भी कुछ कमी है। जहां इश्क की गहराई होगी वो चुप नहीं रहेगा। अल स्टेज की दुआओं के साथ कि जब बोलावा मदीने जब बोलावा मदीने से आ जाए, तो जब
बुलावा मदीने से आ जाए तो समझो 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 तुम भी उन्हें याद आने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, खतीबे हिंदुस्तान, शहजादे वक़ार मिल्लत, तुम भी उन्हें याद आने लगे। आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से, आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से, पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से। जब बुलावा मदीने से आ जाए तो समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। अगर पूरा मजमा इंसाफ के साथ हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोले तो इंसाफ के साथ एक जी जी इनायत हो। अरे सुभान अल्लाह बोल दो भाई, सुभान अल्लाह बोल दो। आने लगे आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई, आयशा को सुई, आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई। जब जब हबीबे खुदा मुझसे कुराने लगे, जब हबीबे खुदा मुस्कुराने लगे। चोटी पर सरकार, मक्के के सारे लोग जमा। ए मेरी हथड़ी, किडनी, पचौनी, कितना शरीफ बेटा है देखिए, मुड़ कर नहीं देख रहा है। वेरी गुड, अल्लाह सलामत रखे, दीन का गाजी बनाए, कौम का मुस्तकबिल है। आमीन आमीन। तो क्या ख्याल है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, बढ़ जाऊं। 63 साल 40 साल चुप रहे, फारान की चोटी, आवाज दिया, सब आ गए। सबों से आका ने कहा तुम कहाँ हो? कहा नीचे। कहा मैं कहाँ हूँ? ऊपर। कहा मैं चोटी पर हूँ, तुम नीचे हो। तुम मुझको देख रहे हो मगर मैं तुमको भी देख रहा हूँ, जो इधर है उसको भी देख रहा हूँ। का कोई शक? का कोई शक नहीं। का अगर मैं ये कहूं कि इधर एक लश्कर है जो तुम्हारी तरफ आने वाला है, तुम्हें मार देगा, भूसा बना देगा, काट देगा, मान लोगे? सबने कहा ए मोहम्मद तूने कभी झूठ कहा ही नहीं, बोल कर तो देख मैं मान जाऊंगा। बोल कर तो देख मैं मान जाऊंगा, बोल कर तो देख मैं मान जाऊंगा। मुस्तफा ने कहा इतना भरोसा है मुझ पर? हाँ, आए या नहीं आए मैं कहूँ मान जाओगे, मतलब यही था। हाँ मान जाऊंगा। क्यों? सच्चे हो, सच्चे हो, सच्चे हो, मान जाऊंगा। क्या इतना यकीन है तो फिर सुनो एक यकीन की बात, पत्थर की पूजा मत करो, लात की पूजा मत करो, यगूस की पूजा मत करो, यऊक की पूजा मत करो, हुबुल की पूजा मत करो, पत्थरों की पूजा मत करो। जिस जात ने पत्थरों को पैदा किया उस रब की पूजा करो। आपकी शादी हो गई तारीफ है? मुझे मालूम था कि शादी हो गई। शादी के बाद अल्लाह ने इनाम भी दिया। दो, हम दो, हमारे दो पर मामला है क्या? दो बच्चे हैं। पहला बच्चा कितने साल का? 5 साल। दूसरा? लड़ाई होती है कि नहीं? बहुत होती है, बहुत लड़ाई होती है। हजरत आपकी बस्ती में ऐसा कोई बच्चा मिला है जिसने कभी लड़ाई नहीं लड़ी हो? अल्लामा आफाक साहब किबला, कोई ऐसा 5 साल का बच्चा मिला है जिसके बारे में उसकी माँ कहे कि पैदा होने के बाद अब तक उसने लड़ाई नहीं की? न मक्के में ऐसा कोई बच्चा हुआ, न मदीने में कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ, सिर्फ एक है मुस्तफा। पता नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ, पता नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सिर्फ मुस्तफा,
बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, लाजवाब, इतने लाजवाब कि मेरे आला हजरत मुस्कुरा कर कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। जिंदगी के किसी मोड़ पर मुस्तफा ने कभी किसी से बचपन में भी लड़ाई नहीं की। क्या जिंदगी है मुस्तफा की, 40 साल की खुली किताब मक्के के बड़े बड़े सेठों, रईसों, पैसे वालों, अकलमंदों के बीच रख दिया। उसके बाद कहा मैं कैसा हूं, सबने कहा लाजवाब। मुस्तफा ने कहा तो फिर लाजवाब का एक लाजवाब पैगाम सुनो, मत करो पत्थरों की पूजा। 40 साल तक जिस मुस्तफा के खिलाफ किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लिटिल बिट कुछ भी नहीं कहा, जैसे ही सच्ची बात मुस्तफा ने की, एक साथ पूरा मक्का मुखालिफ हो गया। 40 साल तक कोई मुखालफत करने वाला एक भी नहीं था, बल्कि जहां जहां भी मुखालफत के कीड़े पैदा हुए, आका ने अपनी तदबीर की हथौड़ियों से इख्तिलाफ की उन कीड़ों को मार दिया। नफरत की दीवार जो गिरा दे उसे मुस्तफा कहते हैं, अमन की जो हवा चला दे उसे मुस्तफा कहते हैं, गरीबों को जो कलेजे लगा दे उसे मुस्तफा कहते हैं, अमीरों को जो इस्लाम के रास्ते पर लाकर इंसाफ का रास्ता दिखला दे उसे मुस्तफा कहते हैं। हर अदा से मुस्तफा लाजवाब, एक भी तारीख नहीं मिलती कि मुस्तफा ने किसी से कोई झगड़ा किया, मुस्तफा का कोई मुखालिफ हो, मुस्तफा का कोई दुश्मन हो, बल्कि दुश्मन कबीले भी मुस्तफा के इशारों पे आपस में मिल गए। पहली मर्तबा 40 साल के बाद मुस्तफा ने देखा आज पूरा मक्का मुखालिफ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आज पूरा मक्का मुखालिफ। मगर मुस्तफा ने ये नहीं कहा बड़ा अच्छा गुजरा है 40 साल, क्यों एक नई लड़ाई लें, ऐसा मुस्तफा ने नहीं कहा, बल्कि मुस्कुरा कर कहते हैं तू जो चाहेगा वही होगा, तू जो चाहेगा वही होगा। हाथ उठाकर बोलो तू जो चाहेगा वही होगा, तू जो चाहेगा वही होगा। गालियां दी जा रही हैं, मगर मुस्तफा तू जो चाहेगा वही होगा। पत्थर मारे जा रहे हैं, तू जो चाहेगा वही होगा। जब अपनी चाहत पेश की तो फिर ताइफ के मैदान में, मेरे पास लतीफे नहीं है, इसी तरह इन्हीं पत्थरों से चलकर जो तुम आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। मेरा जज्बा मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले, जहां तीरगी को देखा वहीं अपने घर को फूंका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, कहाँ जा रहे बेटा? बाहर बहुत कोहरा है, कहाँ जा रहे हो? हैं? कुछ नजर नहीं आ रहा है, मुझे देख लो। ऐसे उठाया जबकि ये शहादत की उंगली है, जब वहां जाना हो तो ऐसे उठाइए, और जब ज्यादा टेंशन हो तो ऐसे उठाइए। जाइए मत बाबा, सुन लीजिए, मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। 40 साल 63 साल नबूवत का ऐलान किया, मक्के में रहे, पत्थर की चोट खाते रहे, गाली सुनते रहे, मगर सरकार दुआ देते रहे। 53 साल 40 साल नबूवत के ऐलान से पहले, 13 साल नबूवत के ऐलान के बाद, 40 + 13 53 साल सरकार मक्के में रहे। गिनती के कुछ लोग इस्लाम लाए, इस्लाम की जंग के 3 हथियार, पलट के वहीं पे, वाह वाह वाह, 3 हथियार गिनती के कुछ लोग आए। मगर जब मेरे मुस्तफा ने 63 साल की उम्र में हिजरत के 10 साल के बाद आखिरी तकरीर की,
10 साल पहले 200 भी नहीं थे मुस्तफा वाले, मगर 10 साल के बाद जब मकामे हज्जतुल वदा पर सरकार की नबूवत की जुबान ने आखिरी तकरीर की, तो सामने 200 नहीं, 2000 नहीं, 20,000 नहीं, 1,24,000 सहाबे किराम थे। कितने थे? कितने थे? हाथ उठाकर बोलो, कितने थे? 1,24,000। अब आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, उलमा की गवाही ले लूं, अगर हाँ हो जाए तो फिर आप चुप नहीं रहिए। यही 10 साल पहले मुस्तफा मक्के में थे, गिनती के 200 भी इस्लाम कबूल करने वालों में नहीं थे। 10 साल के बाद 1,24,000। मुझे बताइए, मुझे समझाइए, तारीख का पन्ना खोलकर मुझको दिखलाइए कि 10 साल पहले जहां 200 भी नहीं, 10 साल के बाद 1,24,000 का मजमा, हम उसमें 24 भी नहीं थे जो मुस्तफा की नमाज देखकर सलाम लाए हो। उसमें 24 भी नहीं थे जो मुस्तफा के मुसल्ले का रुकू देखकर सलाम लाए हो। उसमें 24 भी नहीं थे जो मुसलमान, जो आका की नमाज के कयाम का रंग देखकर सलाम कबूल किए हो। और आगे बढ़ो, उसमें 24 भी नहीं है जो कुरान की आयत सुनकर सलाम कबूल किए हो। तो अचानक 10 साल में 1,24,000 का मजमा कैसे आ गया? तो उलमा जवाब देंगे कि कुरान की आयत को बाद में सुनते रहे, नमाज बाद में देखते रहे। ये जो इस्लाम की फौज बढ़ी है, ये सजदों की बुनियाद पर नहीं बढ़ी है, ये मुस्तफा के किरदार की बुनियाद पर बढ़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, हक्के खिताबा।